श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 3। श्री भगवान उवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्जुन भगवान की बात भली भांति समझ नहीं पाए थे। उसी को स्पष्ट करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, हे निष्पाप मया नघ निष्पाप, मैंने पहले ही इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। पहले ही कह रहे हैं कि मैंने 2 निष्ठाओं का वर्णन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सतयुग में कहा, त्रेता में कहा, नहीं। इसी गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग की दोनों की चर्चा की है। सांख्य योग की अधिक चर्चा है, लेकिन बीच बीच में कर्मयोग की साधना के बारे में भी बताया है। तो वही कह रहे हैं कि मैंने पहले भी 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। वो है ज्ञानियों के लिए सांख्य योग और योगियों के लिए कर्मयोग। 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन दूसरे अध्याय में भी किया गया है। ज्ञान योग के अनुसार, पुरानी किताब है, जल्दी से खुलता नहीं। ज्ञान योग के अनुसार ज्ञानियों की निष्ठा है और कर्म योग के अनुसार योगियों की निष्ठा है। जो कर्म योगी हैं, जिन्हें कर्म करना, जिनका प्रकृति है, स्वभाव है, आदत है, तो उनके लिए यह कर्म योग के अनुसार कर्म योगियों की निष्ठा। जो कर्म करते हैं और उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करते, कर्म का मतलब निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से भी भगवान की प्राप्ति सुगमता से होती है। ज्ञान योग में तो थोड़ा विवेक होना चाहिए। यदि विवेक किसी को नहीं है तो वो भली प्रकार से नहीं रास्ता पार कर पाता है। उसमें बहुत सी गड़बड़ भी होने की संभावना होती है, तो बुद्धि कभी कभी खराब भी हो जाती है इसमें, यदि पथ प्रदर्शन अच्छा नहीं मिला। लेकिन जो कर्म योग है, इसमें बस निष्काम कर्म करते चले जाना, फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करना, कुछ करना ही नहीं, कर्तव्य समझ के कर्म करना। विवेक की अधिक प्रधानता है ही नहीं इसमें, थोड़ी सी आवश्यकता है। तो निष्ठा वह विश्वास है जो हमें रास्ता दिखा सके जीवन में आगे बढ़ने का। तो यह विश्वास कर्मयोग में भी होता है और ज्ञान योग में भी। क्या विश्वास होता है ज्ञान योग में? कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इस बात को दृढ़ करना होता है विवेक के द्वारा। इसी को सोच करके वो सत्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, सत्य की शोध में लग जाते हैं और सत्य की प्राप्ति करते हैं। और कर्मयोगियों में ये विश्वास है कि फल से रहित होकर के कर्तव्य कर्म करना है, अपना कर्तव्य करना है। फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। कर्तव्य करना है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यही निष्ठा, यही विश्वास। निष्ठा हमारी साधना का मार्ग है। तो हमारे मार्ग में जो हम लोगों ने कर्मयोग की साधना
पर चलने का निश्चय किया है, इसमें तो अधिक विश्वास चाहिए और दृढ़ता चाहिए और पुरुषार्थ थोड़ा सा चाहिए। अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो करते हो बस वही करो, आगे महाराज जी कहेंगे। तो निष्ठा हमारी साधना का मार्ग है। दो ही मार्ग हैं, लौकिक साधन यही है दो, कर्मयोग और ज्ञान योग। ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। संसार में यही दो साधन किए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति की जाती है। संक्षेप में दूसरे अध्याय में भगवान ने दोनों का वर्णन कर दिया है। क्या है ज्ञान का मार्ग बताते हैं, फिर इसको और समझा रहे हैं अर्जुन को। ज्ञान यानी समुचित विवेक, विवेक प्रधान होता है इसमें। धीरे धीरे विवेक को दृढ़ करना होता है। समुचित विवेक, भली भांति विवेक, आत्मा और अनात्मा का विवेक कि हम कौन हैं और ये शरीर कौन है। प्रकृति जड़ है और चेतन अलग है, हम चेतन हैं और ये शरीर प्रकृति है, ये जड़ है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब प्रकृति में होती है, यानी जड़ में होती है। कहने को जड़ है लेकिन क्रिया सब इसमें होती है, जड़ में। जब जो दोनों का संयोग हो जाता है, जड़ और चेतन का, तब दोनों के संपर्क से क्रिया आरंभ हो जाती है। दोनों अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। यही साधन है, समुचित विवेक बता रहे हैं, आत्मा और अनात्मा का, प्रकृति और पुरुष का विवेक। वही जो भी कहा, प्रकृति और पुरुष। पुरुष क्या है? आत्मा। और प्रकृति ये सब संसार है, जड़ है, जिससे ये सब जितने भी प्राणियों के शरीर दिखाई दे रहे हैं, देह, ये सब प्रकृति है। यही साधन है उनके लिए जो ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करते हैं। आत्मा अनात्मा का बोध, प्रकृति और पुरुष का बोध, समुचित विवेक होना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन कर रहा है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, गुण गुण में बरत रहे, हम तो केवल साक्षी हैं। यही सब विवेक की प्रधानता होनी चाहिए ज्ञान के मार्ग में। समुचित विवेक के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो अपने आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो सकता है। यह है मौलिक धारणा उस रास्ते पर चलने वालों की। कौन से रास्ते पर? जो ज्ञान के मार्ग में चलते हैं, यानी सांख्य योगी हैं जो, वो उनके लिए यह विवेक होना चाहिए, आत्मा अनात्मा का, प्रकृति और पुरुष का। तो ये ऐसा करते हुए, इन विवेक को धारण करते हुए अपने आत्म स्वरूप का बोध करते हैं। ऐसा हो जाता है आत्मा का बोध। यही उनकी मुख्य विचारधारा है, यही धारणा लेकर के वो आगे चलते हैं। कर्म गौड़ है, कर्म की प्रधानता नहीं है वहाँ पर ज्ञान मार्ग में। बस बहुत से हैं सब आश्रम में रहने लगते हैं, जंगल में रहने लगते हैं, घर गृहस्थी छोड़ देते हैं। कर्म बस जितना शरीर चलाने के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है, बस उतना ही वो मुख्य समझते हैं कि यही प्रधान है हमारे लिए, बस इतना ही करना है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। तो कर्म गौड़ है। उपासना भी गौड़ है। पूजा पाठ ये सब नहीं करते हैं, अर्चना, उपासना, उपासन, भगवान के सम्मुख बैठ करके अपना आसन लगाएं, ऐसा तो वो मानते ही नहीं भगवान को। वो तो जैसे विद्युत है, दिखाई नहीं दे रही है, सगुण उपासना नहीं करते। तो निर्गुण उपासना, रूप रंग रहित, तो उनके फिर सामने बैठने का प्रश्न ही नहीं होता है, प्रभु के मूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं होता। वह उतनी ही मात्रा में ग्राह्य हो सकते हैं जितनी मात्रा में वह विवेक में सहायक हो। कौन? कर्म या उपासना। तो ये प्रधान नहीं होते हैं। जितना विवेक को बढ़ाने में आवश्यक है,
यही आत्मा और अनात्मा का, प्रकृति और पुरुष का, उतना ही वो कर्म बस करते हैं, उतना ही उसको महत्व देते हैं। स्वतंत्र रूप से उनकी कोई उपयोगिता नहीं है कर्म की, उपासना की, साधना की दृष्टि से ज्ञान के मार्ग में। तो ये साधन की दृष्टि में उनके लिए कोई विशेष सहायक नहीं होते हैं ज्ञान मार्ग के लिए। आत्मा अमर है, प्रकृति परिवर्तनशील है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, कितनी चर्चा हुई दूसरे अध्याय में इसकी। और प्रकृति सदैव परिवर्तनशील रहती है, नदी के जल की तरह। जो नदी का जल आज यहाँ है, एक क्षण में आगे बढ़ जाता है। हर चीज में परिवर्तन है। देखने में भले ही हमें न प्रतीत हो लोहा है, क्या है, ये सब पदार्थ हैं जो, तो इनमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत लंबे समय में इनका परिवर्तन दिखाई देता है। होता सब में परिवर्तन, जितना भी संसार में है वो सब परिवर्तनशील है। किसी में जल्दी परिवर्तन दिखाई देता है, किसी में समय पर परिवर्तन पर होता सब में। ये शरीर में कैसे परिवर्तन होता चला जाता है, जब कैसे पैदा होता तो कैसा होता है, और बाद में वृद्धावस्था में कैसे हो जाता है। एकदम से यदि छोटे से किसी को उसी को वृद्धावस्था का चित्र दिखाया जाए उसी का, तो नहीं पहचान सकते। थोड़ा 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 पता ही नहीं लगता, और लगता है कि वही व्यक्ति है। हम आत्मा है, विकारों से नितांत और सदैव परे। आत्मा में कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, परमात्मा का अंश है। भगवान में कोई विकार नहीं है, तो इसलिए जो उनका अंश है वही गुण उनमें भी है। तो विकारों से नितांत परे है, जिसमें गति है, जिसमें परिवर्तन है, जिसमें उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना, मरना, ये सब होता है, स्थिति होती है, वही सब, यही सब विकार है। और आत्मा तो एक रस है। विकार प्रकृति के धर्म है, हम आत्मा है। विकार जो है वो प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति का धर्म है। प्रकृति में ही विकार है, क्योंकि इसी में परिवर्तन होता है। तो विकार प्रकृति का धर्म है, हम आत्मा है, अविकारी हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जिसने अपने को शरीर मान लिया है वही बंधन में बनता है। जब तक हमें शरीर का बोध है कि मैं, यह देह है मेरी, मेरा यह नाम है, ये इस शरीर के नाते से ये सब मेरे नाते हैं, ये सब बंधन के कारण है। हमारा तो सीधा नाता प्रभु से ही है, प्रभु के नाते से ही हमारे सब नाते हैं। तो ये अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर सब प्रकृति के विकार हैं, इन सब में परिवर्तन। आज मन कुछ सोच रहा है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। बुद्धि भी कुछ आज सही समझ रही है जिसको, उसको आगे चल के जब विवेक बढ़ता है तो गलत उसे लगता है कि नहीं ठीक। इंद्रियां भी कभी कुछ मानती हैं, कभी कुछ मानती हैं। तो ये सब प्रकृति के विकार हैं, अनात्मा है ये। आत्मा माने आत्मा, अनात्मा जो आत्मा नहीं है, प्रकृति है, वो अनात्मा। हम इससे भिन्न हैं, हम आत्मा है, हम अनात्मा से भिन्न हैं। हम इनके धर्म और विकारों से अछूते हैं, ये हम तक पहुँच ही नहीं सकते। इनका स्वभाव हमारा स्वभाव एक नहीं है। वो है उस मार्ग के विवेक प्रधान रूप, ऐसा वो सब समझते हैं सांख्य योगी। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा इसे दृढ़ किया जाता है। इन बातों को, इन समझदारी को वो अनेक प्रकार से साधन करते हुए इसे और दृढ़ करते हैं। तो उसके अनेक साधन वो अपनाते रहते हैं ताकि हमारा ये विवेक दृढ़ हो कि हम आत्मा है, हम अनात्मा नहीं है, हम अविकारी हैं। और ये विकार जो है वो प्रकृति में है, शरीर में है, जड़ में है, सब एक ही बात। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा इसे दृढ़ किया जाता है। निश्चय की ही कीमत है उस रास्ते पर जो दृढ़ है। क्या हमने निश्चय किया है, इसी निश्चय पर चलना है। जो हमारा ये बोध है, इस तरह के बोध को और दृढ़ करते रहते हैं। निश्चय और अनुभूति का अंतर इतना धुंधला है कि दोनों को अलग करना कठिन हो जाता है। तो यह
उनका दृढ़ निश्चय होता है और इसी के अनुसार वे उनकी अनुभूतियाँ भी होती हैं, व्यवहार में भी लाते हैं। विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं कुछ भी, तो वो निश्चय के द्वारा उसमें अपने अनुभव को बढ़ाते चले जाते हैं कि हमारा ये निश्चय है, क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है। तो अनेक अनुकूलता प्रतिकूलता में वे अपने को स्थिर रहने का प्रयास करते हैं इस दृढ़ निश्चय के द्वारा। कर्म की निष्ठा आप बता रहे हैं, अभी तक ज्ञान मार्गियों की निष्ठा बताई कि उनकी ये विश्वास होता है, और जो कर्मयोगी है उनके अंदर कैसी निष्ठा होती, कैसा विश्वास होता है। अब भगवान बता रहे हैं, 2 मार्ग बताए हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। 2 प्रकार की निष्ठा है संसार में, लोक में। तो पहली जो बताई सांख्य योग की, अब कर्मयोग की बता रहे हैं। कर्म की निष्ठा, इस निष्ठा में कर्म प्रधान है, जबकि सांख्य योग में कर्म गौण है, इसमें कर्म मुख्य है। कर्म का त्याग कहीं पर भी नहीं बताया। दोनों निष्ठाओं में हमें कर्म तो करना ही होगा, लेकिन उसमें कर्म गौण है, बहुत थोड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो कर्म योग की निष्ठा है, इसमें कर्म प्रधान है, मुख्य है। जहाँ हो वहीं रहो, विकारों को जहाँ पर भगवान ने रखा है वहीं पर रह करके अपने कर्तव्य को करते हुए शांत करना है, उन्हें एक रास्ता देना है। जो हमारे संस्कार हैं, बांधना समस्या का हल नहीं कि बांध दिया, अंदर संस्कार भरे हैं और बारूद के ढेर पर हम बैठे हैं और उसको दबा दिया। तो रास्ता तो कहीं ना कहीं से उन्हें शांत करने के लिए देना ही होगा। तो गृहस्थ आश्रम बहुत ही उत्तम आश्रम है। यहाँ विकार बहुत ही आसानी से दूर होते हैं, व्यक्ति संतुलित होता चला जाता है, समता प्राप्त करता चला जाता है, शांति प्राप्त करता है सुगमता से। इस निष्ठा में कर्म साधन है आंतरिक विकारों के शोधन का। जो हमारे अंदर विकार हैं, कौन कौन से विकार हैं आप सब जानते हैं, वही मुख्य है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष घृणा, ये सब मद मत्सर निम्न प्रवृत्तियों की प्रधानता है। यही लेकर के मनुष्य जीवन में आता है और फिर इनका शोधन करता है साधन भजन करते हुए। फिर उच्च प्रवृत्तियां व्याप्त होती हैं। काम क्रोध राग द्वेष और अहंकार से निवृत्ति पाने का साधन कर्म ही है। कर्म ही है, ही लगा दिया, इनसे ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते। कर्म करके व्यक्ति मर जाता है, ठोकरें खाता है, परिणाम देखता है, वास्तविकता समझता है, कौन अपना है, किस चीज का हम अहंकार करें, शरीर के बल का कि धन का कि जन का, कौन हमारा साथ देता है। सब पानी के बुलबुले की तरह है। समुचित निष्ठा अर्थात इस प्रयोजन के लिए साधन की दृष्टि से किया गया कर्म, यह सभी कुछ कर देता है। समुचित निष्ठा यानी समुचित मनोवृत्ति के द्वारा जब हम साधन करते हैं कि सब कुछ भगवान के लिए है, भगवान की शक्ति के लिए है और भगवान के द्वारा है। कर्मयोग में तो भगवान का मुख्य रूप से इसमें भाव नहीं रहता, लेकिन जो ये कर्मयोग की साधना है ये भक्ति मिश्रित साधना ही है। दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। भक्ति खाली करें और कर्म ना करें तो भक्ति नहीं ठीक होगी, लंगड़ी रहेगी। तो भक्ति है यदि हमारे अंदर तो कर्म तो करना ही होगा, पर उसका करने का दृष्टिकोण बदल जाता है। समुचित मनोवृत्ति से हम करते हैं। और यदि कर्म योग की साधना करते हैं तो निष्ठा प्रधान क्या होती है कि कर्तव्य है, कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमने अपना कर्तव्य किया, इसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं। यह है कर्मयोगियों की मौलिक धारणा। विवेकादि ग्राह हैं, उसमें कर्म गौण है, विवेक प्रधान है। यहाँ पर
कर्म प्रधान है और विवेक गौड़ है। थोड़ा विवेक की आवश्यकता होती है कि ये काम भगवान का है, ये हम कर्तव्य कर रहे हैं, ये हमारी निष्ठा, इतना ही बस। अदले की बदले की भावना से नहीं करना, इतना विवेक की आवश्यकता है और यही हमारा रास्ता है आगे बढ़ने का। विवेक आदि ग्राह्य है उतनी मात्रा में जितना वो इस प्रकार के कर्म करने के लिए सहायक हो सकते हैं। बस थोड़ा विवेक की आवश्यकता होती है। अपने में वह गौण है विवेक, कर्म ही प्रधान है और उसमें भी निष्ठा, जिसे भगवान ने बुद्धि कहा है, बुद्धि योग कहा है। बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म योग, समत्व योग। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसे? बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि क्या है? निष्काम कर्म की बुद्धि, यही बुद्धि चाहिए। तो कर्म करना है, से हम बच नहीं सकते, लेकिन बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग यानी निष्काम योग के द्वारा ही कर्म करना है और ये हमें निश्चित रूप से कल्याण के मार्ग में लेता चला जाएगा, आगे बढ़ाता चला जाएगा और कल्याण की हम प्राप्ति करेंगे। बिना समुचित निष्ठा के किया गया कर्म तो बंधन का कारण होता है, यह तो पहले ही कहा जा चुका है। यदि निष्काम निष्ठा नहीं है तो वो सकाम होगा, एक होगा, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो। तो निष्काम निष्ठा नहीं यदि हम इस साधना में बरतते हैं तो फिर वो बंधन का कारण होगा। कर्म से तो हम बच ही नहीं सकते, कर्म तो करना ही है। शरीर है तो उसको रक्षा करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कर्म से तो हम बच ही नहीं सकते, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें। यह जो ऊपर कहा है वो कोरी कर्म की निष्ठा है। इसके अनुयायी हमें मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर सांख्य योगी ही मिलते हैं और भक्ति मार्ग में भगवान आश्रित कर्म करने वाले मिलते हैं। कर्म योग और भक्ति योग मिश्रित साधना ही ज़्यादा मिलते हैं और सांख्य योगी मिलते हैं। केवल निष्काम कर्म योगी बहुत कम मिलते हैं। भगवान ने भक्ति की अलग से कोई निष्ठा नहीं कही है, भक्ति मार्ग की, वो अलौकिक साधन है। वास्तव में कर्म के बिना भक्ति प्रभाव शून्य होती है। यदि हम खाली भक्ति करें, माला जपें और कुछ काम ना करें, कर्तव्य ना करें, सेवा ना करें, तो फिर वो जो है भक्ति प्रभाव शून्य हो जाती है। भगवान ने संसार बनाया, वो स्वयं आके चतुर्भुजी रूप धर के यहाँ सब काम थोड़ी ना करेंगे, वो तो लीला देखना चाहते हैं सब। वैसे तो अकेले वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, एक पल में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सबको यहाँ भेजा है विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और ये उनकी लीला है। वो अकेले जब रहना चाहते हैं अकेले रहते हैं, जब वो लीला खेल करना चाहते हैं तो संसार का निर्माण कर देते हैं और हम सब उस खेल में शामिल हो जाते हैं। केवल मात्र भावों की जो उड़ान होती है वह न आंतरिक शोधन कर सकती है और न ही जीवन को बदल सकती है। भाव केवल बनाया, भगवान है हमारे, भगवान है, वे हमारे सदा साथ हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, वो सुहेब रहे हैं, बस भाव कर रहे हैं, सब में भगवान है, पर किसी के लिए कुछ करें ना, सेवा ना करें, कर्तव्य ना करें। तो भाव की ही उड़ान से हमारा शोधन नहीं हो सकता है, करना होगा। कर्म करके हम अधिक सीख सकते हैं। किसी ऊंची चेतना की जागृत के द्वारा और कर्म बिना भगवान के अवलंबन के, बिना यज्ञेश्वर की ऊंची भावना के दूभर हो जाता है, कठिन हो जाता है। जैसे लगता है भार है, ये कार्य भार है, बहुत हम ही अकेले कर रहे हैं। लेकिन जब ये सोचते प्रभु की शक्ति से कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो उस कार्य में आनंद आता है, वो कार्य आसान हो जाता है और हमें बल भी मिलता है करने का, थकान नहीं आती। कर्म के प्रति वह कोरी निष्ठा रह भी सकती है बिना प्रभु की भक्ति के, इसमें संदेह होता है। बिना प्रभु की भक्ति के ये संदेह आस्पद प्रतीत होता है। भगवान का अवलंबन कर्म योग हम जब करते हैं तो प्रभु का अवलंबन, प्रभु का सहारा है, प्रभु की शक्ति से कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है और बहुत ही सुगमता से हम सब कुछ पा लेते हैं जो पाना चाहिए।
वो प्रभु भक्तों की निष्ठा है। इन दोनों को अलग करने से दोनों प्राणहीन हो जाते हैं। कर्म और भक्ति को अलग करने से ये प्राणहीन हो जाते हैं, दोनों एक साथ ही फलदायक होते हैं। ज्ञान का मार्ग कर्म का निराकरण करता है, परंतु यह मार्ग कर्म को प्रधानता देता है। प्रधान अवलंबन ही कर्म है, कर्म के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके बिना बुद्धि और भक्ति दोनों निरवलंब हो जाते हैं। कर्म तो करना ही है। अतः इस निष्ठा को कर्म की निष्ठा या कर्मयोग कहा जाता है। अब हम सीख ले, किताब में पढ़ के रोटी ऐसी बनाई जाती, रोटी ऐसी बेले, आटा ऐसा सानदा जाता, फिर उसको ऐसे बेला, लेकिन जब तक हम बेलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हम कैसे उसको समझेंगे कि हमें आता है। और बनाते हैं पढ़ के तो भी उतना अच्छा नहीं बनता जब तक हम व्यवहारिक रूप में उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कितना भी पढ़ लिया, तो ज्ञान जो है वो व्यवहार में उतरना है। अतः इस निष्ठा को कर्म की निष्ठा या कर्म योग कहा है। भक्त की अलग से कोई निष्ठा नहीं हो सकती और न ही बुद्धि की, यह स्पष्ट ही हो गया है। बुद्धि योग कहा है तो बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना है समुचित निष्ठा के द्वारा। साधना में जो परस्पर विरोध है वो स्पष्ट ही है। दोनों में, सांख्य मार्ग में और कर्म में जो परस्पर विरोध है वो समझ में आता है। एक में विवेक की प्रधानता है, एक में कर्म की प्रधानता है। जीवन के प्रति यह दो निष्ठाएं दो दृष्टिकोण की सूचक हैं। ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेने वाला जीवन को हे समझता है और कर्म उसकी दृष्टि में हे है। लौकिक नाते तदाश्रित कर्तव्य सभी हे हैं, सब छोटे समझे जाते हैं, नगण्य कर देते हैं। ये सभी प्रकृति के खेल हैं। यदि हम शंकर सिद्धांत को उस मार्ग का प्रतिनिधि माने तो ये सब मिथ्या होने लगते हैं। मैं मिथ्या, जगत का सौजन्य, स्नेह, सौंदर्य सब बेकार है। कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवहार नहीं, सब मिथ्या है। सेवा मिथ्या, भगवान मिथ्या, उनकी भक्ति मिथ्या। सत्य है केवल ब्रह्म, निर्गुण निराकार, और वो मन वाणी से परे है, वो स्वानुभव स्वरूप है। ऐसे अद्वैत में जो स्वयं नहीं है, समूचे जीवन का सभी प्रकार से निराकरण ही इस साधना का स्वरूप है। सब कुछ असत्य है, न भगवान है न संसार है, तो कोई स्वरूप नहीं भगवान का। वो निर्गुण निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, पूरे वायुमंडल में सब जगह ऐसा वो अनुभव करते हैं। तो निर्गुण उपासना। कर्म की निष्ठा, जीवन को स्वीकार करना है जो जीवन मिला है। जीवन की सभी गतिविधियों को साधना स्वरूप में स्वीकार करना है। जो कुछ घट रहा है, जो भी हमें मिला है, तन धन जन सब, ये सब साधना स्वरूप है, प्रभु की ओर से मिला है। प्रभु से स्वीकार करना है, उस यज्ञेश्वर प्रभु के लिए स्वीकार करना है। उसको पाने के लिए संसार के नाते और उनके कर्तव्यों को, समाज में अपनी स्थिति और उसकी देनदारियों का प्रभु की आज्ञा के रूप में, हुक्म के रूप में स्वीकार करना। ये प्रभु की आज्ञा है। जहाँ भगवान की आज्ञा नहीं है वहाँ पर हम कर्म जो करते हैं वो सब बंधन का कारण है। इसलिए जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है वो सब भगवान की आज्ञा समझकर ही करना चाहिए। प्रभु की आज्ञा है। आज्ञा सम न सुसाहित सेवा, तो भगवान की आज्ञा, भगवान की सेवा। जैसे अर्जुन ने कहा कि अब मैं वही करूँगा जो आप कहते। ऐसे स्वीकार करना है कर्मयोग में। वहाँ जो सांख्य योग वहाँ सब मिथ्या, पर यहाँ तो कर्म प्रधान है। यहाँ स्नेह है, सौजन्य भी है, सेवा भी है, पर सभी किस लिए है? उसके लिए है, उस परमात्मा के लिए। इस निष्ठा के अनुसार तो सभी प्रभु के रूप हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और है ही नहीं। स्नेह भी उसी का, वही देता है प्यार और वही लेता है। हम जो हमें प्यार मिलता है उसी की ओर से, और हम किसी को प्यार करते हैं तो वही परमात्मा का प्यार, वही प्रेम स्वरूप है, वही कर्म है, वही गति है। उसी का संकल्प ही सारे खेल का करने वाला है। सब कुछ उसी के संकल्प मात्र से होता है। वही संकल्प हो मेरा कि जो आदेश तेरा, सब कुछ तो करण करावन आपरिनाथ, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, वही करते हैं। वासुदेव सर्वमिति, इस निष्ठा का अटूट गहरा साकार अद्वैत है ये कर्मयोग की साधना। और ये अनुभव गम्य है, अनुभव में भी आता है। हम उस प्रभु में निवास करते हैं और वो हमारे जब हम भोग लगाते हैं वो हमारे भोग को स्वीकार करते हैं,
हमसे वार्ता करते हैं, हमें स्पर्श करते हैं, हम सब कुछ इस बात का अनुभव करते हैं। ये प्रवृत्ति जीते जागते होती है, वो हम में निवास करता है। यही द्वैत में अद्वैत है। सब में वही, जितना कुछ द्वैत दिख रहा है सब में एक वही अद्वैत, वही परमात्मा है। और अद्वैत में द्वैत कैसी मधुर गंभीर व सर्वतोन्मुखी निष्ठा है, जिसमें किसी का निराकरण नहीं, कुछ लेकिन ये नहीं, ये नहीं, नहीं, सब कुछ है, सब में परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं। सभी श्याममय हो जाता है, राममय हो जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम का साम्राज्य हो जाता है। इतना आकाश पाताल का अंतर है इन दो निष्ठाओं में। एक का साधना क्षेत्र निरंजन जंगल चले जाओ, शांत वन स्थल है, और दूसरी का जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ, यही हमारी तपोभूमि है। यही, जंगल की जरूरत नहीं है। जो परिस्थितियाँ आ रही गृहस्थी आश्रम में रहते हुए, वो सब हमारी तपोभूमि। एक आश्रित है अपने विवेक के संयम के तप के बल पर, दूसरी निर्भर है प्रभु की कृपा पर। एक की साधना है भागना और आँच से बचाना, बड़ा बवाल है, गृहस्थी में झंझट है, भागो यहाँ से। और एक है अपने को गला देना, अपने अहंकार को चूर कर देना, मिटा देना उसी में, उसी के लिए, माथा ही नहीं कड़कर टेक देना उसके सामने हमेशा हमेशा के लिए। भगवान कहते हैं दोनों निष्ठाओं की सिद्धि एक है, पर जो साधना का भेद है उसे समझकर अपने ही रास्ते पर पूरी तरह से चलना है। साधना का सम्मिश्रण नहीं करना है कि हम ज्ञान मार्ग की भी करें और भक्ति मार्ग की भी करें। हम दोनों का मेल मिलाप एक ही में गट्ट कर देते हैं, एक कदम इधर चलते, एक कदम उधर चलते। भगवान ने, गुरु जी ने कहा तब त्याग वैराग्य का मार्ग नहीं, गीता में भी कहा है कि हमारा जो भक्ति का मार्ग है, इसमें ये सब शरीर को कष्ट देना, ये जो है असुर का काम है, इनको असुर कहते हैं। तो शरीर को हमें उचित आहार देना चाहिए। तो ये सब गीता में लिखा है, और हम दोनों को मिला देते, आज फलाना व्रत, आज फलाना, हफ्ता में 3 दिन व्रत रहे। ये सब व्रत का किताब में लिखा है कि हमारा मार्ग नहीं, हठ मार्ग ये है व्रत का। तो ये सब इसमें अंतर है। सम्मिश्रण निष्ठा नहीं रहती है, हमारे पांव डगमग डोलने लगते हैं। हम अपनी निष्ठा के अवलंबन का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरे की निष्ठा का खंडन करें अथवा तिरस्कार करें, पर हमें स्वीकार तो अपनी ही करनी। तो इस प्रकार आज अध्यात्म के क्षेत्र में गड़बड़ देखती विचारधारा, ज्ञान निष्ठा की और उपासना का मार्ग, कर्म निष्ठा का बहुत लोगों को देखने में मिलता है। ये लाभप्रद तो दिखती नहीं, जो मिश्रण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यह विचारधारा बौद्ध विचारधारा की समरूपा है, जो वो है सांख्य योग। आज हिंदू समाज में खूब प्रचलित विचारधारा यही है। जीवन के प्रति एक वैराग्य हिंदू समाज में स्थिर धारणा बनी हुई पुराने विचार के लोगों में, परंतु दासरी साधना तो खेल नहीं है। अतः यह नैराश्य छाया रहता है। धन्य है वे लोग जो घर द्वार छोड़ के वहाँ जंगल में रहते हैं। हम यहाँ पचड़े में पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं। नहीं, हमारी यही साधना है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो कर सकते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कर सकते उसके लिए अपने व्यर्थ आंसू बहाते हैं। तो ये हमें इस पर ध्यान देना है, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और हमें उसी के अनुसार गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है उसी के अनुसार चलना चाहिए, ताकि हम कम समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, अपना जीवन सार्थक करें। श्री राम।